ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके पास मौजूद दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर उनकी बहू और किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला के पास आ गया है। लेकिन क्या वह कोहिनूर का असली मालिक है? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि पुरी में रहने वाले भगवान जगन्नाथ इस हीरे के असली मालिक हैं। आइए जानते हैं इस दावे में कितनी सच्चाई है। पंजाब साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने स्वयं भगवान जगन्नाथ को कोहिनूर का दान देने का आदेश दिया था। अगर महाराजा की इस अंतिम इच्छा का उनके परिवार, भरोसेमंद अनुयायियों द्वारा सम्मान किया गया होता, तो दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर महाप्रभु जगन्नाथ के सिर को सुशोभित करता। लेकिन महाप्रभु की इच्छा शायद किसी और तरह की थी। वह शायद इस कुख्यात खून से सने हीरे को धारण करना नहीं चाहते थे। कोहिनूर 1 जून 1813 को महाराजा रणजीत सिंह के नियंत्रण में आ गया। उन्होंने अफगान शासक शाह शुजा से बलपूर्वक इसे हासिल किया था। इससे पहले करीब 3 शताब्दियों तक यह हीरा ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते भारत से भारत लौटा था। यह जहां भी गया भयानक रक्तपात किया। जिसने भी इसे रखने की कोशिश की उसका सर्वनाश हुआ था। 1813 से अगले 36 वर्षों तक यह हीरा सिख साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक बन गया था। महाराजा स्वयं इसे अपनी बाहु पर पहनते थे। इसे लाहौर में पंजाब साम्राज्य के तोशखाना में अभूतपूर्व सुरक्षा के तहत रखा गया था। इसके बावजूद महाराजा को इस शापित हीरे के इतिहास की पूरी जानकारी थी। वह जानते थे कि कोई भी राजा या सुल्तान इस हीरे को अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रख सकता। जून 1839 तक ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद महाराजा को पक्षाघात का सामना करना पड़ा और वह पूरी तरह से बिस्तर पर थे। यह जानते हुए कि उनका अंतिम समय निकट आ रहा है, महाराजा ने विभिन्न धार्मिक संस्थानों को भारी मात्रा में धन दान करने का फैसला किया। उन्होंने अमृतसर में सिखों के पवित्र मंदिर स्वर्ण मंदिर सहित विभिन्न हिंदू धार्मिक संस्थानों को भारी मात्रा में धन दान किया। लेकिन हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि महाराजा अपना सबसे कीमती हीरा कोहिनूर को किसे दान करेंगे। महाराजा के दरबार के इतिहास सुमादतुल तवारीख में लिखे गए अभिलेखों के अनुसार महाराजा की मृत्यु से एक दिन पहले 26 जून को महाराजा की हालत खराब हो गई थी और वह अपनी बोलने की शक्ति खो चुके थे। यह जानते हुए कि मृत्यु आसन्न है, महाराजा ने पुरी श्री जगन्नाथ को संकेत के माध्यम से कोहिनूर हीरा दान करने का आदेश दिया। उन्होंने यह फैसला अपने प्रमुख ब्राह्मण पुजारी भाई गोविंद राम की सलाह पर लिया। ब्राह्मण विद्वानों ने महाराजा को समझाया कि कोहिनूर हीरा कोई साधारण हीरा नहीं है, यह पुराणों की प्रसिद्ध समयंतक मणि है। स्वयं श्री कृष्ण के पास यह था। चूँकि श्री जगन्नाथ स्वयं नारायण है, इसलिए उनका हीरा उनके पास लौट आए तो यह पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। महाराजा के आदेश पर बड़े पुत्र और राजकुमार खड़क सिंह को यह हीरा श्री जगन्नाथ को दान करने का निर्देश दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हीरा कोषाध्यक्ष बेली राम के पास है। बेली राम से जब पूछा गया तो उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह तरह तरह के बहाने बना के मामले को टालता रहा। अगले दिन महाराजा की मृत्यु के बाद बेली राम ने कोहिनूर को पुरी भेजने से साफ इनकार कर दिया। उनका जवाब था कि कोहिनूर पूरे पंजाब साम्राज्य की संपत्ति है, महाराजा की निजी संपत्ति नहीं, इसलिए हीरा पुरी को नहीं भेजा जाएगा। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह की अंतिम इच्छा उनके बेटों और अनुयायियों द्वारा नहीं मानी गई थी। हालांकि बाद में कोहिनूर के महाराजा के बेटे नहीं रख सके। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सिख साम्राज्य का पतन हो गया और कंपनी ने बड़ी चालाकी से हीरे पर कब्जा कर लिया।
मात्र 5 साल के बालक महाराजा दलीप सिंह को यह हीरा ब्रिटिश अधिकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था। नतीजतन पुरी आने के बजाय कोहिनूर लंदन चला गया। भगवान जगन्नाथ को अर्पित की जाने वाली इस मणि ने ब्रिटिश रानी के मुकुट को सुशोभित किया। यह कानूनी रूप से भगवान जगन्नाथ की संपत्ति है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह ने खुद इसे भगवान श्री जगन्नाथ को दान करने का आदेश दिया है। लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे अवैध रूप से अपहरण कर लंदन में रखा गया है। ऐसे ही भारत का इतिहास और सभ्यता के रोचक कथा और कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।